एक ऐसी कहानी सामने आई है, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि देश के हिंदुओं को इससे सबक लेना चाहिए और सबक सीखना भी चाहिए। देश के पूर्व चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी ने पूरे देश के हिंदुओं को ऐसी गाली दी है कि आप भी यही कहेंगे, ये कुछ भी बन जाएं, रहेंगे मुस्लिम के मुस्लिम ही। देखिए रिपोर्ट। साल 2010 से 2012 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे डॉक्टर SY कुरैशी ने एक इंटरव्यू में ऐसी बात कह दी है कि देश के हिंदुओं को एक बार फिर सोचने की जरूरत है। कुरैशी भास्कर को इंटरव्यू दे रहे थे और कहा कि सोचा था मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो गई तो मैं देश का PM बनूंगा, लेकिन जब जनसंख्या के जानकारों से पूछा तो वे बोले कि अगले 1000 साल तक ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा कई साल से चल रहा है कि मुसलमान कई बच्चे पैदा करते हैं, 4-4 शादियां करते हैं। स्लोगन बनाया गया था कि हम 5 हमारे 25, लेकिन रिसर्च ये नहीं कहती। ये सच है कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है, लेकिन उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। 1991 में मुसलमानों से हिंदू 30 करोड़ ज्यादा थे, अब 80 करोड़ ज्यादा हैं। इससे कहां लगता है कि मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। 3 तलाक के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो जाहिल हैं वही 3 तलाक बोलते हैं। 3 तलाक का मुसलमान औरतों को नुकसान ही नहीं हुआ है। शौहर को जेल हुई तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। कुरैशी का जवाब यहां तक तो माफ करने के लायक था, लेकिन उसने हद तब पार कर दी जब लव जिहाद पर कहा कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच लव जिहाद है। मेरे घर में बेटियां भी लव जिहाद करती हैं। लव की कोई सीमा नहीं होती। वैसे तो लव जिहाद से मुसलमान लड़कियां सबसे ज्यादा नुकसान में हैं। पढ़े लिखे मुसलमान लड़कों को हिंदू पढ़ी लिखी लड़कियां उड़ा कर ले जाती हैं। मुसलमान औरतों के एंगल से इसे किसी ने देखा ही नहीं। वहीं योगी आदित्यनाथ के CM बनने पर कहा कि योगी की जीत सांप्रदायिकता की जीत है। पोलराइजेशन पिछले 20 वर्षों से चुनावी हथकंडा है। हालात ये हैं कि 2 बच्चे भी आमने सामने लड़ रहे हों तो उसे पोलराइजेशन करार दिया जाता है। बंटवारे के वक्त सबसे ज्यादा पोलराइजेशन हुआ, फिर बाबरी के समय, और वर्तमान में ये पोलराइजेशन का देश में तीसरा फेज है। देश की जनता को तेजी से सांप्रदायिक करवाया जा रहा है। वहीं हिजाब को इस्लाम का हिस्सा बताते हुए कहा कि हिजाब जरूरी है या नहीं ये जज साहब थोड़े ही बताएंगे, ये मौलाना बताएंगे। मौलाना अगर IPC के फैसले देने लगे तब क्या ये सही होगा? अब आप सोचिए कि जिसकी सोच इतनी घटिया हो वो क्या काम करता होगा और निष्पक्षता से चुनाव कैसे कराता होगा। जुलाई 2010 से जून 2012 तक ये शख्स भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त था और साल 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब कैसे बनी होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल TV।